बेटा ये स्पेशल टैक्स रेट पढ़ना शुरू करते हैं। ये बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बताया गया है। स्पेशल टैक्स सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG एसेट ट्रांसफर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट ट्रांसफर बिफोर 23/7/2024 और एसेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23/7/2024। सर बिफोर 23/7/2024 में कितना था 20% और आफ्टर कितना हुआ 12.5%। सेक्शन 112A सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स। एसेट ट्रांसफर बिफोर 23/7/2024 ऑन एक्सेस ऑफ 12,500।
स्पेशल टैक्स रेट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशल टैक्स रेट जो है ना वो हमें इनकम टैक्स एक्ट में बताए हुए हैं 1961 के हिसाब से। क्या बताए हुए भाई? एलटीसीजी लगता है, एसेट ऑन और ट्रांसफर बिफोर 23/7/2024। अगर 23/7/2024 से पहले अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कोई पीरियड होता होगा, तभी तो पता चलता होगा ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कब हो रहा है? 23/7/2024 से पहले हो रहा है, तो कितना टैक्स लगेगा? 20%। और उसके बाद हो रहा है तो कितना लगेगा? 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अगर आपने शेयर्स रखे हुए थे या म्यूचुअल फंड्स रखे हुए थे। भाई आपके पिताजी ने शेयर खरीदे थे किसी जमाने में, आज उसे बेचें तो वैल्यू अलग अलग आएगी, करोड़ों में वैल्यू हो रही होगी। तो बेटा उस केस में अगर 23/7 से पहले तो ये 20 था, ये कितना हो जाएगा? 10। और वैसे कितना हो जाएगा अब? 12.5। 12.5 फिक्स हो गया, बोलो हाँ या ना? यानी 23/7/2024 के बाद रेट कितना फिक्स है बेटा? 12%। अब ऑन एक्सेस ऑफ 12,500, यानी 12,500 से कम है तो कितना लग रहा होगा? वही 10%। 12,500 से ज्यादा पे ही लगेगा कितना? नहीं, 12,500 तक तो कोई भी नहीं लगेगा, और 12,500 से ज्यादा है तो ही लगेगा ये 10 या 12.5। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं 12,500 से अगर कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 12,500 से ज्यादा है तो ही लगेगा। कितना लगेगा? 10 लगेगा या 12.5? 12.5% मेरा 23/7/2024 से फिक्स हो गया। एलटीसीजी पहले नॉर्मल पे कितना लगता था? 20। और एलटीसीजी शेयर और म्यूचुअल फंड्स पे कितना लगता था? 10। याद रहेगा। ऐसे ही शॉर्ट टर्म भी तो हो सकता है शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स पे। सर मैं रोजाना ट्रेड लेता हूं, कुछ बेच के जाते हैं, कुछ प्रॉफिट होता है, तो बेटा मेरे को शॉर्ट टर्म में हो रहा है ना, वो तो आज खरीदा कल बेच दिया, शाम को बेच दिया, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। तो कहता है एसेट ट्रांसफर 23/7/2024 कितना लगेगा? और सर एसेट ट्रांसफर आफ्टर वाले पे, यानी मेरे को कितना भरना पड़ेगा उस पर टैक्स? विनिंग फ्रॉम लॉटरी गेम्स, गेम शो, कार्ड गेम। सर आपने कोई लॉटरी लग गई आपकी, या कोई गेम शो में गए, केबीसी में गए, या फिर कोई कार्ड गेम वगैरह से पैसा जीता, ताश वगैरह खेल के पैसा जीता, कैसीनो में पैसा जीता, इन सारे केसेस में कितना पैसा लगेगा? 30%। कितना टैक्स है? 30। अच्छा अगर आप कोई ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हो, जैसे एविएटर होता है एक, वो इतने पैसे लगाओ मल्टीपल्स में बढ़ता है ऐसा कुछ करके, या ड्रीम 11 हो गई, ऑनलाइन वाले जो भी है, रम्मी वम्मी ये सब, उनमें भी कितना लगेगा? 30%। बेटा बस इनका ना सेक्शन अलग है, रेट दोनों का सेम। ध्यान से देखा जाए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये दोनों कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम, कितना टैक्स लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कितना लगेगा? और जो शेयर वगैरह से आता है सर शॉर्ट टर्म में लगेगा 20, और वैसे कितना लगेगा? 12.5। लॉन्ग टर्म में कितना लगेगा और शॉर्ट टर्म में कितना लगेगा? 20। याद रहेगा या नहीं रहेगा? एक मिनट भाई, ये नोट लिख के कराऊंगा। इन केस ऑफ LTCG 112 कॉमा LTCG 112A कॉमा STCG 111A एंड डिविडेंड इनकम मैक्सिमम सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होगा, दैट इज 15% ऑन टैक्सेस। सरचार्ज कितना लगेगा बेटा? 15% लगेगा। अब इसके ऊपर जरा एक एग्जांपल करेंगे तभी कुछ कहानियां होंगी, ठीक है ना? From the following
information, compute the tax liability of Mr. A as per default tax regime अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। भाई कौन सी वाली लगेगी? ये मैंने क्या लिखा है? डिफॉल्ट टैक्स रेट कौन सी है? 4 वाली। ठीक है, इनकम फ्रॉम, सर ये HP लिख सकता हूं? इनकम फ्रॉम PGBP लिख सकता हूं? ऊपर वाला का मतलब क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। PGBP इनकम फ्रॉम डैश है, देखिए LTCG के अंदर 2 है। भाई टोटल बताना कितना बनेगा? 15 30 68। हाँ, दिस कॉल्ड GTI। GTI मतलब ग्रैंड टोटल ग्रॉस टोटल इनकम या फिर नेट 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 नहीं लिखूंगा मैं इसे। देखो इसमें से क्या होगा, डिडक्शन माइनस होगी, क्योंकि डिडक्शन हमें इस क्वेश्चन में दी भी नहीं है। ठीक है, जो डिडक्शन माइनस होने के बाद आता है ना, उसे बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। ये क्वेश्चन है बेटा। सर देखो हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमें पता है, पीजी भी पता है, कैपिटल गेन पता है, और एलटीसीजी हमें पता है, और कैपिटल गेन की भी पता है। ट्रांसफर ऑफ क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ये सब दे रखा है। उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। क्या बोलते हैं?
डिडक्शन माइनस होती है तो नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आती है। डिडक्शन बेटा चैप्टर है एक 80C से 80U। जैसे आपने कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया उसकी डिडक्शन मिलती है, आपने कुछ भी काम कराया, हर चीज, जैसे आप कोई पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसकी डिडक्शन मिलती है। तो बहुत सारे कामों की ना हमें डिडक्शन मिलती है, तो ये वो है डिडक्शंस। तो बेटा देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी सीधे उसके बाद लिखिएगा इनकम फिर लिखिए टैक्स रेट इनकम फिर आएगा टैक्स। बेटा देखो सबसे पहले मुझे स्पेशल रेट के हिसाब से एलटीसीजी की इनकम दे रखी थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड। बेटा हाँ या ना, ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड। टैक्स रेट बताओगे उस पर कितना लगेगा? ट्रांसफर पे 112 12.5। शेयर्स पे कितना लगता? लॉन्ग टर्म 10, 20 शॉर्ट टर्म पे लगता बेटा, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे कितना लगता? दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किससे? ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बेटा शेयर्स पे शॉर्ट टर्म में हो रहा है तो कितना लगेगा? डीटी के डेट गिवन है आपको तो नॉर्मल तो वही मानोगे ना 20। नंबर 3 सर, तीसरे में हमें क्या हुआ है? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम कितना लगेगा बेटा? 30%। अब बेटा ये कितने था? एलटीसीजी कितना था हमारा? 10 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था? और ऑनलाइन गेम वाला कितना था? तो बेटा 10 लाख का 12.5% बताओ कितना होता है? $15 लाख का 20% कितना होता है? 9 लाख का 30% कितना होता है? टोटल एक मिनट, टोटल नहीं करेंगे अभी तो, बाकी एक काम और भी तो करना था। हाँ जी, ये कितना आया था? 270 ना। अब सर मैं यहां पे लिखूंगा बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम बताओ कितनी बची? सर कितने का हो गया? 25 25 9 34 लाख का ट्रीटमेंट हो गया, तो बाकी कितना बचा? 34 लाख। बोलो हाँ या ना। उस पे क्या लगेगा बेटा? स्लैब रेट लगेगा, स्लैब रेट। अब 34 लाख रुपए के ऊपर स्लैब रेट लगाओगे तो बेटा मैं यहां पे नोट बना रहा हूं, टैक्स ऑन 34 लाख। तो सर पहले 4 लाख पे कितना लगेगा? निल। नेक्स्ट 4 लाख पे कितना लगेगा? 5%। कितना होता है? 20,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 लाख पे कितना लगेगा? कितना होता है? 40,000। नेक्स्ट 4 लाख पे कितना लगेगा? 15%। कितना आ गया? फिर नेक्स्ट 20%। कितना लगेगा? अभी सर कितना हुआ? ये 12 ही हुआ है अभी तो। 20। नेक्स्ट 4 लाख पे कितना लगेगा? 25% कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख रुपए। अब बैलेंस बताओ कितना बचा? 24 तक तो हो गया।
तो बाकी जो बचा 10 लाख, 10 लाख पे कितना लगेगा, कितना होता है 3 लाख। इन सब का टोटल बताओगे कितना आएगा, 3 4 5 6 लाख आया जी। तो स्लैब रेट पे कितना लग गया बेटा टैक्स, सर 6 लाख रुपए लग गया। अब बेटा यहाँ पे बताओ टोटल कितना आएगा, सर इनका टोटल तो 68 लाख बैठेगा। 6 3 9 2 11 12 12,95,000, 12,95,000। अब बेटा इसमें ऐड होगा क्या, HEC कितना 4%। जल्दी बताओ इसका 4% कितना होता है, 12,95,000 का। एक मिनट सर, चार्ज भी तो ऐड होगा, 50 लाख रुपए इससे इनकम है, ज्यादा है उसकी। नहीं 24 लाख ही बैलेंस रहेगा। अरे टोटल इनकम, टोटल 68 है ना, तो ऐड करेंगे सरचार्ज कितना 10%, इसका 10% आएगा 129,500। टोटल बताओ कितना, 1424,500। और उसमें ऐड करेंगे क्या, 148,480। ये आएगी सर आपकी टैक्स लायबिलिटी। सर में आया नहीं आया, सर एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। एक क्वेश्चन से पहले ना बात को समझना, एक चीज गलत है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, याद रखिएगा ये है, एक जीरो और लगाओ, 1,25,000, 1,25,000। वो ये बोल रहा है 1,25,000 तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1,25,000 रुपए के ऊपर ये टैक्स रेट लगेगी। बस इतनी सी बात है। अभी एक और एग्जाम्पल करेंगे तो उसके अंदर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा। मिस्टर डी जिनकी एज है 35 या 25 ही है, कोई बात नहीं। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट करो टैक्स लायबिलिटी। एज्यूम SEC opted out from सेक्शन 115 BAC। सर मान लीजिए वो 115 BAC फॉलो कर रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी जो आपने कंप्यूट की है वो उसके 40 लाख, 40 लाख रुपए उसको सैलरी से मिलते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने मिलते हैं, 10 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में कौन सा, LTCG, LTCG ये है अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन 112A। 25 लाख 15 लाख। STCG अंडर सेक्शन 111A 7 लाख रुपए, 47 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जिसमें बैंक इंटरेस्ट आएगा
और इनकम फ्रॉम कार्ड गेम भी आएगा। सर इंटरेस्ट पे कितना लगेगा? 10 लाख। यहां पे कितना लगेगा? 12 लाख। टोटल बताइएगा जरा, टोटल बताइएगा कितनी हो रही है? 50, 97, 107, 119, 119 लाख। लिख लिया? सर कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर। फिर क्या लिखते हैं? फिर क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर, इनकम, टैक्स रेट, इनकम और टैक्स। बेटा 112 वाले पे कितना लगेगा टैक्स रेट? खाली 112 पे, जो उसकी शायद 25 लाख रुपए की इनकम है, उस पे लगेगा 12 और 112 ए में, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है? 15। लेकिन बेटा इसमें याद रखिएगा कितना लगेगा? 12.5 लगेगा। 12.5 ही लगेगा। 20 तो शॉर्ट टर्म पे लगता बेटा। लेकिन इसमें कंडीशन है क्या? 1,25,000 तक नहीं लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? यानी 12.5%, 12.5 लाख, एक्सेस ऑफ 1,25,000। 13.5 लाख। एक बच्चे हटा के जो बचेगा उसमें लगना है। हाँ, उसके बाद क्या बेटा? शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए में कितना था? 20%। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम में कितना है? 30 है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का हुआ है? 7 लाख का। कार्ड गेम से कितना पैसा आया था हमारे पास? 12 लाख। अब सर बैलेंस पे स्लैब लगाना है। बैलेंस इनकम, उस पे क्या लगेगा? स्लैब लगेगा। सर मेरे को इतना बता दो जरा कितना आ रहा है? अप टू 2.5 लाख तक कितना है? 10 लाख। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%। नेक्स्ट 5 लाख पे 1 लाख। बैलेंस जो भी बचा, कितना बचा? 50 लाख का 30%, 15 लाख। 16,12,500। 16,12,500। बेटा ऊपर का कितना आ रहा है? पहले का 3,12500, 3,12500, दूसरे का 1,71875, 1,71875। और ये थर्ड वाले का 1,40,000, थर्ड वाले का 1,40,000। और लास्ट वाले का 36,000। 3,60,000। 3,60,000। इसके बाद क्या आएगा बेटा? इन सबका टोटल बताओ।
ये तो 119 लाख आएगा, और ये कितना आएगा? टोटल आएगा 2596 भाई ऐड करेंगे, सरचार्ज कितना ऐड होगा इसमें? 15। सरचार्ज एट द रेट 15%। 15% कितना होता है? 389531। टोटल 2986 406 सब इसमें ऐड होगा। HEC 119456 टोटल 310 586 2। टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 288B 3105860। मैं बताऊंगा तब करना है। हो गया ये? सर जरा एक बात को समझिएगा कि एक केस आएगा कि टोटल इनकम यानी स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम अप टू 50 लाख, इस पे नो सरचार्ज, इस पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। दूसरा क्या है? टोटल इनकम जिसमें स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम होती है। 50 लाख से 1 करोड़ तक सरचार्ज कितना लगेगा? 10% ऑन टैक्सेस। फिर एक केस बनता है कि टोटल इनकम जिसमें स्पेशल इनकम होगी प्लस अदर इनकम होगी। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, हाँ जी, तो सरचार्ज कितना लगता है? एट द रेट 15% ऑन टैक्सेस, एट द रेट 15% ऑन टैक्सेस। लेकिन अगर मान लो आपकी टोटल इनकम, जिसमें मैं बात कर रहा हूं किससे? स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम, ये दोनों मिलाकर के मोर देन 2 करोड़ है, तो क्या होगा? तो जो टैक्स लगेगा ऑन स्पेशल इनकम पे, उसमें मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? 15%। टैक्स ऑन अदर इनकम देखेंगे और उसमें भी अप टू 2 करोड़ तक सरचार्ज लगेगा 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक सरचार्ज लगेगा 25%। मोर देन 5 करोड़ सरचार्ज लगेगा 37%। ये 3 रेट है बेटा।